हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। तो फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रैक्टिस सेट आपकी यूजीसी नेट जून का जो 2023 में पेपर हुआ था उसी का ये सॉल्व पेपर है। पेपर सेकेंड का है ये। तो इसमें आपके 100 MCQ होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो जिसमें से आज हम 50 के क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। संडे को आपका ये प्रीवियस ईयर चलेगा यूजीसी नेट का। तो आज संडे है तो 100 क्वेश्चन तो नहीं हो पाए आज, 50 क्वेश्चन ही आज कर रहे हैं। तो आज का ये 2023 जून का पेपर है। ये आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि समाज की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। भारतीय कृषि समाज की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। भूमि सुधार, किसान आंदोलन, हरित क्रांति, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्थापन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्थापन ये आपका आया था पहले। फिर आपका ये भूमि सुधार आंदोलन, हरित क्रांति, किसान आंदोलन। तो आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तंजौर जिला स्थित श्रीपुरम में बदलते कृषि कार्य संबंध का अध्ययन किसने किया है? तमिलनाडु के तंजौर जिला स्थित श्रीपुरम में बदलते कृषि कार्य संबंध का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए MN श्रीनिवास, बी है आंद्रे बितई, सी है योगेंद्र सिंह, डी है SC दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सब लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया था? तो ये आपके आंध्र बितई हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए आपको नीचे का ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा सही से। तो इसको पहले रीड करें। कार्ल पॉपर निम्नलिखित में से किस निगमनात्मक शोध रणनीति के पक्षधर थे? कार्ल पॉपर निम्नलिखित में से किस निगमनात्मक शोध रणनीति के पक्षधर थे? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? नैसर्गिक और सामाजिक जगत में आवश्यक समानताएं शामिल होती हैं। बी है विज्ञान का उद्देश्य सामान्यीकरण को स्थापित करना है। सी है परिकल्पना का प्रयोग किए बिना ही तथ्यों का विश्लेषण, तुलना एवं वर्गीकरण किया जाता है। डी है यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण मिथ्याकरण सिद्धांत के आधार पर किया जाए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा नैसर्गिक और सामाजिक जगत में आवश्यक समानताएं शामिल होती हैं। और आपका ये डी हो जाएगा, यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक तथ्यों का नहीं, ये नहीं होगा। विज्ञान का उद्देश्य सामान्यीकरण को स्थापित करना है। तो ए और बी हो जाएंगे, ए और बी नीचे ऑप्शन में यहाँ पे दिया हो, ए और बी ऑप्शन ए में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कृषक आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नांकित कृषक आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तिभागा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी है तेलंगाना आंदोलन, डी है नक्सलवाड़ी आंदोलन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए भी कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका राइट आंसर निम्नांकित कृषक आंदोलनों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा चंपारण आंदोलन, तिभागा आंदोलन, फिर आएगा तेलंगाना आंदोलन, तो नक्सलवाड़ी आंदोलन। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राच्यवाद चर्चा पर प्राच्यवाद पर चर्चा में एडवर्ड सईद के कथनों की मुख्य सैद्धांतिक आधारिका कौन सी थी? प्राच्यवाद पर चर्चा में एडवर्ड सईद के कथनों की मुख्य सैद्धांतिक आधारिका कौन सी थी? ऑप्शन ए ज्ञान का पुरातात्विक विज्ञान, बी है निवास का पुरातत्व विज्ञान, सी है विवाह का पुरातत्व विज्ञान, डी है शक्ति का पुरातत्व विज्ञान, ई है संबंधों का पुरातत्व विज्ञान। ये कूट वाले क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसमें ये हो जाएगा ज्ञान का पुरातत्व हो जाएगा, ज्ञान का पुरातत्व, और ये संबंध शक्ति का पुरातत्व विज्ञान, ए और डी। तो इसमें ए और डी हो जाएंगे। ऑप्शन इसमें नीचे है ए और डी, ऑप्शन ए हो जाएंगे, डी हो जाएंगे यहाँ पे ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन कौन शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। डिल्थी, गाडामर, रिकर, पॉपर, हॉर्सेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डिल्थी हो जाएंगे यहाँ पे, पॉपर हो जाएंगे और हॉर्सेल हो जाएंगे। डी और ई, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक आर वुल्फ के अनुसार अविरत किसान विद्रोह की पूर्वापेक्षाएं हैं। एरिक आर वुल्फ के अनुसार अविरत किसान विद्रोह की पूर्वापेक्षाएं हैं। भूमिधर मध्यम कृषक, बी है भूस्वामी नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के सीमांत परिधि क्षेत्रों में स्थित कृषक, सी है कृषि श्रमिक, डी है श्रमिक समृद्ध किसान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ये भी विकल्प वाले क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएंगे आपके? भूमिधर मध्यम कृषक हो जाएंगे और भूस्वामी नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के सीमांत परिधि क्षेत्रों में स्थित कृषक, ए और बी हो जाएंगे। ए और बी, ऑप्शन एम हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में सामाजिक आंदोलनों के नाम है, यह राज्य है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन ये कहाँ से होता है? ये उत्तराखंड। अर्क विरोधी आंध्र प्रदेश। नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल। शेतकारी आंदोलन ये महाराष्ट्र। कह जाएंगे 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में की है? निम्नांकित में से किन समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में की है? ऑप्शन जीपी मर्डॉक, बी है टी पार्सन्स, सी है सेरी बी ओटनर, डी है नॉर्मन डब्ल्यू बेल। इसका राइट आंसर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नांकित में से किन समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में की है? प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में की है, तो ये क्या हो जाएंगी? तो जीपी मर्डॉक हो जाएंगे, टी पार्सन्स और नॉर्मन डब्ल्यू बेल। तो यहाँ ए बी और डी, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है? निम्नलिखित में किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन है जे डी बी,
बी है ई दुर्खीम, सी है एम बेबर, डी है टी पार्सन्स, ई है आर के मर्टन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएंगे आपके जे डी बी और ई दुर्खीम। तो ए और बी, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड से मिलान कीजिए। समाज वैज्ञानिक है और सेकंड में योगदान है। जी रिटिजर एक मैकडोनलाइजेशन हो जाएगा। एप्टोनिश गेमेन सॉफ्ट और गेशियल सॉफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। आई वालस्टीन, ए में 2 मिल रहा है, कहीं ए में 2 यहाँ कहने मिल रहा है, ऑप्शन इसमें मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऐसे हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे में, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो 1-2 अगर आपको याद है तो आसानी से हो जाते हैं ये। और ये आई वालस्टीन का हो जाएगा, ये आधुनिक विश्व व्यवस्था में हो जाएगा। 4 में एफ वर्थ, ये जातीय समूह और सीमाएं, तो ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित कीजिए। पूर्वा या खेड़ा, नगरीय एग्लोमेरेशन, महानगर, नगर, मेगापोलिस। क्या हो जाएंगे पूर्वा या खेड़ा, ये हो जाएंगे पहले। नगरीय एग्लोमेरेशन, फिर आपका हो जाएगा ये नगर हो जाएगा, महानगर, तब मेगापोलिस हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ए बी डी सी ई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करें। संकल्पनाएं हैं, समाजशास्त्री हैं। वर्चस्व, ये आपका अंतोनी ग्रामसी हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड में हो जाएंगी। फोर्डवाद, हेनरी फोर्ड हो जाएंगे। ए में 3 सिर्फ ए में मिल रहा है और बी में 4, तो ऑप्शन राइट आंसर आपका मिल गया यहाँ पे। विश्व व्यवस्था इमैनुअल वेलेस्टीन हो जाएगा। वर्स्टेहेन मैक्स वेबर हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किनके समाजशास्त्र ने सामाजिक अंतर्गतता के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, कार्ल पियर्सन, गुन्नार मिर्डाल। निम्नांकित में से किन समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अंतर्गतता के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्ल मैनहीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम लीच द्वारा यथा संदर्भित टिक टॉक टो गेम निम्नांकित में से किस परिघटना प्रक्रम से संबंधित है? विचित्र सिद्धांत, बी है फोर्डवाद, सी है विच्छेद प्रयोग, डी है मैकडोनाल्डीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, विच्छेद प्रयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन पक्षों आयामों पर डेविड हेल्ड ने 1999 में वैश्विक बहस वाद विवाद को विभाजित नहीं किया था? ऑप्शन ए संदेहवादी स्केप्टिक, बी है रचनाकरणवादी ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, प्रविधि तंत्र, टेक्नोक्रेसी,
डी है अति वैश्वीकरण करता हाइपर ग्लोबलाइजर, ई है वैश्वीकरण करता हाइपो ग्लोबलाइजर। तो क्या हो जाएंगे इसका? तो इसमें आपका अति वैश्वीकरण करता हाइपर ग्लोबलाइजर, और ये हो जाएगा वैश्वीकरण करता हाइपो ग्लोबलाइजर। तो ये डी और ई दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्होंने धर्म की परिभाषा पवित्र चीजों से संबंधित सामान्यताओं और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में दी है? ए आर रैटक्लिफ ब्राउन, जे सी फ्रेजर, ए सी है ई दुर्खिम, डी है एम वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए दुर्खिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सिल्विया वाल्बी, बी है बॉब कोनेल, सी है एस फायरस्टोन, डी है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका चयन कीजिए जिन्होंने संघर्ष के प्रकार की पहचान की थी। कार्ल मार्क्स, राल्फ डेरेनडार, संघर्ष के प्रकार की पहचान की थी। ध्यान रखिए, जो संघर्षवादी कौन है इसमें? संघर्ष प्रकारवादी राल्फ डेरेनडार, जॉर्ज सीमेल, सी रैट मिल्स, लुइस कोजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे और लुइस कोजर हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाज विज्ञानी ने प्रतिवर्त समाजशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया? सी डब्ल्यू मिल्स, जी एम मीड, पी बोर्द्यू, ए गिडेंस, ई गोफमैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे पी बोर्द्यू और ए गिडेंस, सी और डी, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विज्ञानों को अगस्ट कॉम्टे के अनुसार जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौतिकी, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, रसायन विज्ञान, समाज शास्त्र। कॉम्टे के अनुसार जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित करना है। जटिल से सामान्य क्या हो जाएंगे इसमें? जटिल से सामान्य पे जाना है, इसमें क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर जटिल पहले पाया जाता है आपका गणित होता है, भौतिक शास्त्र होता है, रसायन शास्त्र होता है, फिर यहाँ पर खगोल शास्त्र होता है, पहले गणित होता है, खगोल शास्त्र होता है, फिर आपका भौतिक होता है, रसायन विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है, तब आपका समाज शास्त्र होता है। तो ये क्या हो जाता है? क्या पूछा है? जटिल, यानी जटिल पूछा है। तो जटिल जब आपका आएगा तो जो लास्ट में होता है, लास्ट वाला सब आपका क्या होता है? समाज शास्त्र होता है। स्टार्टिंग में आपका गणित होता है, लास्ट में आपका समाज शास्त्र होता है। तो यहाँ पे अगर सरलता से पूछ लेता है तो गणित से स्टार्ट हो जाता है ऊपर से नीचे, और ये जटिल पूछा है तो डाउन टू अप हो जाएगा। तो यहाँ पे समाज शास्त्र से पहले होगा, लास्ट में समाज शास्त्र आता है तो समाज शास्त्र आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? जीव विज्ञान आता है,
समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, ई और बी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो ये कट जाएंगी। और जीव विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान आ जाएगा, तब भौतिक विज्ञान आ जाएगा, ई बी डी, तो इसमें आप ये भी कट गया, ऑप्शन डी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो पहले समाजशास्त्र आ जाएगा, फिर यहाँ जीव विज्ञान आ जाएगा, रसायन विज्ञान आ जाएगा, भौतिक विज्ञान आ जाएगा, तब यहाँ पर आपका खगोल शास्त्र आ जाएगा। और गणित रहता तो यहाँ पर गणित भी हो जाता, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन का तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है? फर्डिनेंड टॉनिस, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम। कित में से किनका तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है डैश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे, डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, एच ब्लूमर के अनुसार मानव जाति अपने पूर्व मापन के आधार पर चीज़ों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कारण आर, चीज़ों के संभालने के क्रम में निर्वचन की प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राय व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो इसमें हो जाएंगे आपके, ये दोनों सही हो जाएंगे और आर की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाविष्ट जिसमें संरचना और व्यवस्था संगठन का भाव होता है और जिसके सदस्य समूहन के अस्तित्व से या तो अनभिज्ञ हो सकते हैं या सुअवगत नहीं हो सकते, कहलाते हैं अर्ध समूह, बी है समकक्षी समूह, सी है प्राथमिक समूह, डी है द्वितीयक समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्ध समूह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड से एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति के क्रम थे, मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति के क्रम थे पूंजीवाद, सामंतवाद, समाजवाद, प्राचीन समाज, साम्यवाद। तो इसमें क्या हो जाएंगे? मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति के क्रम थे, इसमें क्या हो जाएंगे? प्राचीन समाज आ जाएगा, डी पहले पा जाएगा, तो यहाँ डी, यहाँ कहीं नहीं, यहाँ भी डी नहीं है, यहाँ भी डी नहीं, यहाँ भी नहीं है, ओनली यहाँ सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो डी हो जाएगा, प्राचीन समाज हो जाएगा, सामंतवाद आ जाएगा, फिर पूंजीवाद, तब समाजवाद, तब साम्यवाद आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाए, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक लिखी? कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, बी मालिनोव्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 से मिलान कीजिए। चिंतक है और ये अवधारणा है। एंथनी गिडेंस, एंथनी गिडेंस क्या हो, किस में हो जाएंगे? जगरनाट, ऑप्शन यहाँ पे 4 में हो जाएंगी। अल्फ्रेड शूट्जे, अल्फ्रेड शूट्जे हो जाएंगे जीवन जगत, ऑप्शन 3 में हो जाएंगे। जुर्गन हैबरमास, तो ये आपके हो जाएंगे आइडियल स्पीच सिचुएशन। हर्बर्ट मार्क्यूज,
ऑप्शन 1 में हो जाएंगे। 1 डायमेंशनल मैन 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन ए में हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक शोध में ज्ञान के स्रोतों को उनके प्रयोग की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तर्कणा, इंद्रिय अनुबोधन, अंतर्दृष्टि, सत्ता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पे इंद्रिय अनुबोधन, तर्कणा, सत्ता, तो अंतर्दृष्टि। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कमल मुखर्जी निम्न में से किस दार्शनिक परंपरा से समाजशास्त्र का वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं? या नहीं दिया है। वेदांत, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ताओवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पारसी धर्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 से मिलान कीजिए। लेखक हैं और ये पुस्तकें हैं। जीएस घुरिये, जीएस घुरिये की पुस्तक कौन है इसमें? जीएस घुरिये की पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ऑप्शन 2 में हो जाएंगे। ए में 2 मिल रहा है, कहीं ए में 2 कहीं ना मिल रहा है, इसमें ऑप्शन ए में मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिल गया आपका। बी में हो जाएंगे LSS ओ माली, इसका हो जाएगा आपका इंडियन कास्ट कस्टम। यहाँ हो जाएगा सर H रिजले, तो ये आपका 4th में हो जाएंगे। ट्राइब एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल एथनोग्राफिक, BH बैडन पावेल। ट्राइब्स ये आपका हो जाएगा द इंडियन विलेज कम्युनिटी। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी की शास्त्रीय धारणा में सम्मिलित है। गरीबी की शास्त्रीय धारणा में सम्मिलित है अधिशेष गरीबी, असीम गरीबी, अप्रचलित गरीबी, सापेक्ष गरीबी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएंगे आपके? असीम गरीबी, सापेक्ष गरीबी, बी और डी, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है LH मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में समाज की प्रगति को डैश चरणों में व्याख्यायित किया है। निशंसवाद, बर्बरता और साम्यता। निशंसवाद, बर्बरता, पुरातनवाद। निशंसवाद, बर्बरता और आधुनिकतावाद। निशंसवाद, नास्तिकवाद और प्रत्यक्षवाद। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? निशंसवाद, बर्बरता और सभ्यता हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकता की परिभाषा देने के क्रम में एंथनी गिडेंस ने निम्नांकित में से किस मूलभूत संस्था की चर्चा नहीं की थी? यह नहीं दिया है। ऑप्शन ए पूंजीवाद, सैन्य शक्ति, शिक्षा, उद्योगवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, शिक्षा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय समाजशास्त्रियों से संबंधित निम्नांकित संकल्पनाओं को व्यवस्थित करें। शोषण, तार्किकता, एकता, प्रत्यक्षवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसमें यह प्रत्यक्षवाद हो जाएगा, फिर शोषण हो जाएगा, एकता, तब तार्किकता, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नांकित में से किन्होंने व्यक्तिगत प्रघटना की व्याख्या सामूहिकता की अवस्था के द्वारा करने का मूलभूत विचार प्रस्तुत किया था, न कि व्यक्तिगत प्रघटना द्वारा सामूहिकता की अवस्था द्वारा? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्ट, इमानुएल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खीम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने सांस्कृतिक परिवर्तन की परिभाषा ऐसे प्रक्रम के रूप में दी है जिसके द्वारा समाज की विद्यमान व्यवस्था अर्थात इसकी सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित हो जाती है? सी लेवी स्ट्रास, टी पार्सन्स, बी मैलिनोवस्की, आर के मार्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, टी पार्सन, ऑप्शन सी हो जाएंगे, बी मैलिनोवस्की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन के विविध रूपों की पहचान यूरोप के इतिहास में विकास की अवस्थाओं के रूप में की है। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं को सही क्रम में चिन्हित कीजिए। जनजातीय, बर्बरता, प्राचीन, सामंती। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएंगे जनजातीय, प्राचीन और सामंती। ए, सी और डी, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड से मिलान कीजिए। चिंतक हैं और ये उनकी अवधारणा है। मैक्स वेबर, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट में तार्किकता हो जाएगा। जॉर्ज सिमेल, मित्र भाव। थर्स्टिन वेबलेन, ये आपका नुमाइशी उपभोग। डोरोथी एस थॉमस, स्थिति की परिभाषा। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा नहीं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये यूजीसी का क्वेश्चन बहुत बड़ा होता ही है, तो इसके लोग आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है के रूप में लिखित है, तो दूसरा दूसरे कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, द्वंद्वात्मक प्रकार्यवाद सैद्धांतिक संश्लेषण में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि समाज साम्यता की प्रणाली नहीं है, बल्कि यह अपूर्ण रूप से समन्वित तत्वों की अस्पष्ट धुंधली संरचना है, जिन्हें अन्य तत्वों को अधीन रखकर कुछ तत्वों के प्रपीड़न द्वारा एक साथ रखा जाता है। कारण आर, ये सही हो जाएगा। कारण आर में सामाजिक संरचना में अंतर्विरोध, अंतर्द्वंद और अन्यांतरिक अंतर्विरोधों के माध्यम से स्वयं ही परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसमें दोनों सही हो जाएंगे और आर की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था। सूची 1 के साथ सूची सेकंड से मिलान कीजिए। अवधारणा है और ये व्याख्या है। यहाँ भी ऑप्शन दिखेगा नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता था। स्थिति, यहाँ मैच करने के बाद अभी यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को। परिस्थिति किससे संबंधित है? परिस्थिति ये आपका सामाजिक प्रणाली के भीतर संरचनात्मक स्थिति, ये में हो जाएंगे फर्स्ट में। अनिवार्यतः समन्वित संघ, ये आपका सत्ता पद सोपान क्रम द्वारा नियंत्रित जनता का संघ, इसमें हो जाएंगे। अर्ध समूह, पद पर आसीन बहुत से व्यक्ति जिनका भूमिका में एक समान हित होता है, तो ये आपका थर्ड हो जाएंगे।
संस्कृति उद्योग, संस्कृति उद्योग ये आपका 4 में हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 देखते हैं, सॉरी ऑप्शन में यहाँ दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू परिवारों में बाल्यावस्था का मनोविश्लेषी अध्ययन किसने किया था? आशीष नंदी, एम शाह, सुधीर कक्कड़, डी लीला दुबे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी, सुधीर कक्कड़। ऑप्शन सी, इन्होंने हिंदू परिवारों में बाल्यावस्था का मनोविश्लेषी अध्ययन किया था, ये सुधीर कक्कड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या की गई है। औद्योगिकरण, समाज का उदय, संस्कृति का आधुनिकीकरण, जीवन जगत का बहुलीकरण, बाजार का अपराधीकरण, ये है राजनीतिक समूहों का हाशियाकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? औद्योगिक समाज का उदय, संस्कृति का आधुनिकीकरण, जीवन जगत का बहुलीकरण। ए, बी और सी हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से पद प्रयुक्त होते हैं? मसीहा आंदोलन, पुनरुज्जीवन आंदोलन, टोटेमिक आंदोलन, सरियालिस्ट आंदोलन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएंगे आपकी, क्या हो जाएंगी? मसीहा आंदोलन, मसीहा आंदोलन हो जाएंगे, पुनर्जीवन आंदोलन। ए और बी, ऑप्शन डी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मार्क्स, सीमेल और डेहरेनडार्फ द्वंद्व संदर्श के प्रमुख सिद्धांतवेत्ता हैं। मार्क्स, सीमेल और डेहरेनडार्फ द्वंद्व संदर्श के प्रमुख सिद्धांतवेत्ता हैं। सही है कथन। मैक्स वेबर संघर्ष को सामाजिक संबंध के रूप में व्यवहृत कर इसकी परिभाषिक व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये दोनों सत्य हो जाएंगे, दोनों सही हैं। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणात्मक रूप में कौटुंबिक व्यभिचार निषेध इंसेस्ट का तात्पर्य किससे है? निकटतम नातेदार अलगाव, बी है पैतृक हिंसा, सी है रक्त संबंधी नातेदार के साथ यौन संबंध निषेध, डी है वैवाहिक हिंसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, रक्त संबंधी नातेदार के साथ यौन संबंध निषेध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की परिभाषा में उन तथ्यों को चिन्हित कीजिए जो वैध है। ज्ञान की परिभाषा में उन तथ्यों को चिन्हित कीजिए जो वैध है। ज्ञान वह मान्यता है जो सत्य है, ज्ञान वह मान्यता है जो न्याय संगत है, ज्ञान अनुमानिक निर्मित है, ज्ञान दूसरों के सत्य मतों की मान्यता है। तो क्या हो जाएंगे इसमें? ज्ञान वह मान्यता है जो सत्य है और ज्ञान वह मान्यता है जो न्याय संगत है। ए और बी, ऑप्शन ये हो जाएंगे, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के लेखक कौन है? मैनुअल कास्टेल्स, जुर्गन हैबरमास, एंथनी गिडेंस, टॉलकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जुर्गन हैबरमास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्होंने एकटक देखने गेज को एक प्रकार की भाषा अर्थात निशब्द भाषा माना है?
रेंडॉल कॉलिंस, मिशेल फूको, पियरे बोर्दियू, जुर्गन हैबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मिशेल फूको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 से मिलान कीजिए। सिद्धांत या योगदान, सिद्धांतकार हैं ये। नाट्य विश्लेषण, नाट्य विश्लेषण ये आपका इरविन गॉफमैन में हो जाएंगे। ए में 3, तो ए में 3 यहाँ भी मिल रहा है। उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद मिशेल फूको, सेकंड में हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको मिल गया। 3 में के बाद यहाँ बी में 2 है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ये आपका हर्बर्ट ब्लूमर हो जाएंगे। परिघटना विज्ञान समृद्धि शास्त्र ये आपका फर्स्ट में हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेगा, आप लोग इसका आंसर कर बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिविलाइजिंग द सेवेज पुस्तक किसने लिखी? बेरियर एल्विन, रामचंद्र गुहा, राधा कमल मुखर्जी, जीपी मर्डॉक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वैसे बताइएगा। और क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास पसंद आई हो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रैक्टिस से आपके ये पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन आता है। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे इस बार दिसंबर के नेट का पेपर, उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है, सबके लिए हेल्पफुल हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।